आइए वीडियो के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अज्ञेय को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञेय को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सी रचना थी अज्ञेय की? बावरा अहेरी, इत्यलम, भग्नदूत, कितनी नावों में कितनी बार? तो यहाँ चारों रचनाएं अज्ञेय की हैं। यहाँ चारों रचनाएं अज्ञेय की हैं। इन चारों रचनाओं में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी, इत्यलम, भग्नदूत, ये चार रचनाएं हैं। इन चार रचनाओं में अज्ञेय को जो मिला है कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार रचना हिंदी विधा से संबंधित है? हिंदी विधा से संबंधित है। हिंदी की यहाँ चार विधाएं दी गई हैं, गीत, कहानी, गद्य, काव्य। तो चार विधाएं हैं। इन चार विधाओं में चौथा ऑप्शन सही है कि यहाँ पर जो है काव्य से संबंधित है, काव्य से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? इस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 1972 में, 1982 में, 1978 में, 1992 में। इस तरह से 4 वर्ष दिए गए हैं। इन 4 वर्षों में 1978 में दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 1978 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? संपूर्ण साहित्य के लिए अगर देखा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाने लगा है, तो इसको देख पाएंगे 4 डेट दी गई हैं, 1972 से, 1982 से, 1992 से, 1978 से। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही ऑप्शन है 1992 से संपूर्ण साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाने लगा है। 1992 से संपूर्ण साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाने लगा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1972 ईस्वी में किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा? सामधेनी के लिए, उर्वशी के लिए दिया गया, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिया गया, गणतंत्र के लिए दिया गया। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। इसमें से उर्वशी आपका बी विकल्प सही है। बी ऑप्शन सही है। आपका बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वशी रचना निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित है? उर्वशी रचना किस विधा से संबंधित है? खंड काव्य है, काव्य नाटक है, प्रबंध काव्य है, या बी और सी दोनों? काव्य नाटक और प्रबंध काव्य दोनों है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसका सही विकल्प आपके सामने जो है, इसका सही विकल्प होगा बी और सी दोनों, अर्थात काव्य नाटक भी है, प्रबंध काव्य भी है। चाहे इसे काव्य नाटक कहिए, चाहे प्रबंध काव्य कहिए, दोनों ही उत्तर आपका सही है। दोनों ही उत्तर आपका सही है। प्रबंध काव्य कह सकते हैं, काव्य नाटक कह सकते हैं। इस तरह से तो यहाँ सही विकल्प है डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? उर्वशी के लिए, गणतंत्र के लिए, सामधेनी के लिए, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 ऑप्शन में उर्वशी जो है इनकी रचना है, इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। उर्वशी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को मिला? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को मिला? यहाँ है 4 रचनाएं दी गई हैं, चिदंबरा, यामा, कितनी नावों में कितनी बार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 रचनाएं दी गई हैं। इन 4 रचनाओं में एक रचना है जिसको हिंदी साहित्य में प्रथम बार पुरस्कार दिया गया। यहाँ वह रचना कौन सी है? चिदंबरा। चिदंबरा रचना है, वह रचना है जिसे हिंदी में प्रथम बार मिला है, चिदंबरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वशी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? उर्वशी सुमित्रानंदन पंत की, अज्ञेय की, महादेवी वर्मा की, दिनकर की। तो उर्वशी किसकी रचना है? आप सभी को पता भी होगा, उर्वशी दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अज्ञेय का पूरा नाम है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पंत का पूरा नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से विख्यात हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से विख्यात हैं प्रसाद,
पंत, निराला, महादेवी वर्मा। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से विख्यात जो है प्रसाद, पंत। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका होगा पंत। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से विख्यात है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति के सुकुमार कवि के बाद अगला प्रश्न हमारा जो है इस तरह से है, संपूर्ण साहित्य के लिए हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? संपूर्ण साहित्य के लिए हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में नरेश मेहता को देख सकते हैं, अज्ञेय को देख सकते हैं, दिनकर को देख सकते हैं, पंत को देख सकते हैं। तो यहाँ जो सही विकल्प है, नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। संपूर्ण साहित्य के लिए प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? नरेश मेहता को। अगला प्रश्न आपके सामने जो है, प्रयोगवाद व नई कविता का शलाका पुरुष क्रमशः है। प्रयोगवाद व नई कविता का शलाका पुरुष कौन है? क्रमशः है। प्रयोगवाद और नई कवितावाद का शलाका पुरुष कौन है? अज्ञेय मुक्तिबोध, अज्ञेय भवानी प्रसाद, अज्ञेय और अज्ञेय जगदीश चंद्र गुप्त। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सी विकल्प आपका सही है। सी विकल्प आपका सही है। अज्ञेय शलाका पुरुष क्रमशः है। कौन है? अज्ञेय। प्रयोगवाद के भी अज्ञेय हैं, शलाका पुरुष भी अज्ञेय हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित रचनाओं में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ये रचनाकार दिए गए हैं, इन रचनाकारों में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? पंत को, दिनकर को, निराला को, अज्ञेय को। तो यहाँ पंत को किसके लिए दिया गया है? चिदंबरा के लिए। दिनकर को उर्वशी के लिए। निराला को किसी रचना के लिए नहीं दिया गया। अज्ञेय को कितनी नाव में कितनी बार के लिए दिया गया? तो यहाँ सही विकल्प आपका होगा निराला। सही विकल्प है निराला, जिनको कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए 2022 तक कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य के लिए अभी तक 2022 तक कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं? 10 ज्ञानपीठ, 7, 9, 8। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सही विकल्प है 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक दिए जा चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के लिए अब तक कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं? संस्कृत भाषा के लिए अब तक कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं? 3 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार। तो इस तरह से 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में 1 बार अभी तक संस्कृत भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, 1 बार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए नवीनतम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? नवीनतम अभी कब दिया गया? 2014 में, 2015 में, 2017 में, 2018 में। तो हिंदी भाषा के लिए अभी नवीनतम जो दिया गया 2017 में दिया गया। कब दिया गया? 2017 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 2005 में किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? वर्ष 2005 में किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो आप देख पा रहे हैं, मराठी के लिए, बंगला के लिए, मलयालम के लिए, हिंदी के लिए। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है हिंदी के लिए। सही विकल्प है हिंदी के लिए। वर्ष 2005 में हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? कृष्णा सोबती को, अमरकांत को, सत्यव्रत को, केदारनाथ अग्रवाल को। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका होगा कृष्णा सोबती को। कृष्णा सोबती को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकाल में सारस रचना के लिए किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? अकाल में सारस रचना के लिए किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? 2013 में, 2017 में, 1999 में, 1992 में। तो 2013 में अकाल में सारस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, 2013 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? किस रचनाकार को दिया गया? अमरकांत को, श्रीलाल को, उपरोक्त दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उपरोक्त दोनों को संयुक्त रूप से
वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, कुंवर नारायण को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? कुंवर नारायण को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? 2005 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में कुंवर नारायण को। तो कुंवर नारायण को जो दिया गया 2005 में दिया गया। कुंवर नारायण को जो दिया गया 2005 में दिया गया। सही विकल्प है 2005। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी धनराशि नगद दी जाती है? इस पुरस्कार में कितनी धनराशि नगद रूप में दी जाती है? 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प आपका है 11 लाख रुपए नगद धनराशि दी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट अच्छे योगदान के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? यहाँ हिंदी के लिए नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से किस रचनाकार को अब तक कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? निर्मल वर्मा को, केदारनाथ सिंह को, अमरकांत को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 3 रचनाकार दिए गए हैं और दिया गया है किसमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस रचनाकार को अब तक नहीं दिया गया? निर्मल वर्मा को दिया गया, केदारनाथ सिंह को दिया गया, अमरकांत को दिया गया। तो यहाँ सही विकल्प आपका डी होगा कि इसमें से कोई नहीं है जो नहीं दिया गया, सभी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए? किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए? शंख घोष को, भालचंद नेमाड़े को, नीलमणि फूकन कनिष्ठ को, उपयुक्त सभी को। तो यहाँ जो है अभी करंट में सभी पाए हुए हैं, तो इस तरह से ये सभी उत्तर सही होगा, उपयुक्त सभी को दिए गए। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी रस प्रधान रचना है, किस रस से प्रधान रचना मानी जाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है, हास्य रस है। तो यहाँ पर सही विकल्प जो होगा वीर रस से प्रधान रचना है। तो इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस रचना को 1989 में साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया? 1989 में साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। उर्वशी को, अकाल में सारस को, यामा को, कितनी नाव में कितनी बार? तो 1989 में उर्वशी है, अकाल में सारस है, यामा है, कितनी नाव में कितनी बार? यहाँ सही विकल्प आपका जो है अकाल में सारस। अकाल में सारस को 1989 का साहित्य अकादमी सम्मान भी दिया गया। अगला प्रश्न है, दामोदर मौजो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए नामित मूलतः किस भाषा के कवि हैं? ये मूलतः किस भाषा के कवि माने जाते हैं? दामोदर मौजो मूलतः किस भाषा के कवि माने जाते हैं? कोंकणी के, मराठी के, गुजराती के, मलयालम के। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा कोंकणी के मूलतः कवि माने जाते हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया? यहाँ प्रथम ज्ञानपीठ बोला जा रहा है, किस भाषा में दिया गया? कोंकणी भाषा के लिए, तमिल भाषा के लिए, मलयालम के लिए, हिंदी के लिए। तो पहली बार दिया गया मलयालम के लिए, मलयालम के लिए दिया गया जी शंकर कुरूप को। इस तरह से अगली रचना है। अगले प्रश्न पर, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित यामा कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? यामा कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। 1936, 1946, 1938, 1937। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका जो है 1936 यामा का प्रकाशन वर्ष है। इस तरह से आज के प्रश्नोत्तरी यही समाप्त करते हैं।